हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द क्रोज एंड द स्नेक, यानी कौवे और सांप। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहें मेरे साथ। इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे मैं सबको बताती जाऊँगी साथ साथ। आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी टेंसेस इसमें यूज़ किए हैं ग्रामर के, वो भी मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलिए, स्टोरी शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ क्रो कपल ऑन अ बैनियन ट्री। देयर लिव्ड मीन्स रहता था, अ क्रो कपल यानी कपल कहते हैं जोड़े को, जैसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, इसी तरह कौवे का जोड़ा रहता था ऑन अ बैनियन ट्री। बैनियन कहते हैं बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा रहता था। इन द सेम ट्री, सेम मीन्स उसी पेड़ पर, देयर वॉज अ होल, एक बिल था, छेद था। होल कहते हैं बिल को या छेद को। देयर वॉज अ होल, एक छेद था, बिल था। अ स्नेक लिव्ड इन इट, सांप उसमें रहता था। He would climb up to the nest to eat the newly hatched babies. वो क्या करता था? चढ़ जाता था, climb means चढ़ना, चढ़ जाता था, to the nest घोंसले पर, nest कहते हैं घोंसले को, to eat खाने के लिए, the newly नए hatched babies जो नए बच्चे अंडे से निकले थे उनको खाने के लिए वह घोंसले पर चढ़ जाता था। बट मदर क्रो, लेकिन जो माँ कौवा थी यानी माता जो थी कौवे में, वुड पैक हिम, पैक कहते हैं चोंच मारना, चोंच मार देती थी उसे। हिम यूज हुआ है यहाँ पर सांप के लिए, उसको चोंच मार देती थी। एंड ड्रोव हिम अवे, अवे मीन्स दूर, ड्रोव मीन्स भगाना, उसको वह दूर भगा देती थी चोंच मारकर। द क्रो कपल वेंट इन सर्च ऑफ फूड एवरी डे, जो वो जोड़ा था कौवे का क्या करता था? जाता था, वेंट इन सर्च ऑफ, सर्च कहते हैं खोज करना, खोज में जाता था फूड की, ऑफ फूड एवरी डे, वह रोज खाने की खोज में जाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज की गई है। वन डे, एक दिन, व्हेन दे केम बैक टू देयर नेस्ट, व्हेन दे केम बैक मीन्स वापस आना, जब वह वापस आए अपने घोंसले पर, दे सॉ उन्होंने देखा, दैट कि द स्नेक हैड गॉबल्ड अप देयर बेबीज, कि जो सांप है वो निगल चुका है उनके बच्चों को। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का यूज किया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस है जहाँ पर चुके थे यूज किया जाता है। तो वह निगल चुका था, गॉबल्ड अप मीन्स निगलना, वह निगल चुका था देयर बेबीज उनके बच्चों को, मतलब उसके बच्चों को उसने खा लिया था सांप ने। सो दे वेंट टू द क्लेवर फॉक्स, इसलिए वह गए टू द क्लेवर फॉक्स चतुर लोमड़ी के पास में। हु टोल्ड देम, जिसने बताया, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्नेक, गेट रिड मीन्स छुटकारा पाना, कि कैसे छुटकारा पाया जाए सांप से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रोज फ्लू टू द नियर बाय पॉन्ड, जो कौवे थे वो क्या हुआ? उड़ गए। फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू, वह उड़ गए टू द नियर बाय कहते हैं पास के, पॉन्ड कहते हैं तालाब, वो पास के तालाब पर उड़ गए। वेयर द, जहाँ पर, रॉयल वुमेन बाथ्ड, जहाँ पर जो शाही महिलाएं होती थीं, रॉयल वुमेन कहते हैं शाही महिलाओं को, जहाँ पर शाही महिलाएं नहाती थीं, बाथ मीन्स नहाना, जहाँ पर शाही महिलाएं नहाती थीं वहाँ पर उस तालाब पर वह उड़ गए। वहाँ पर क्या किया उन्होंने?
मदर क्रो, जो वो माता थी कौए में, स्टोल अ पर्ल नेकलेस, उसने क्या किया, पर्ल नेकलेस कहते हैं मोती का हार, मोतियों का हार या माला, उन्होंने स्टील कर ली। स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है। उन्होंने क्या किया, चुरा लिया एक मोतियों की माला को। बट द किंग्स सोल्जर फॉलोड हर, लेकिन जो राजा के सिपाही थे, सोल्जर कहते हैं सिपाहियों को, जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उसका पीछा किया। फॉलो मीन्स पीछा करना, उन्होंने उसका पीछा किया। शी ड्रॉप्ड द नेकलेस, उसने क्या किया फिर कौए ने, वो ड्रॉप मीन्स फेंकना, फेंक दिया नेकलेस को नियर द होल, उस बिल के पास में। वेयर, जहाँ पर, द स्नेक लिव्ड, जहाँ पर वह सांप रहता था, उस बिल के पास में उसने वह मोतियों का हार फेंक दिया। When the snake crawled out, crawl के कहते हैं रेंगना, जब सांप रेंगता हुआ बाहर निकला, the angry soldiers killed it, जो वो क्रोधित सिपाही थे उन्होंने उसे मार दिया। killed means मारना, उन्होंने जो क्रोधित सिपाही थे उन्होंने क्या किया, उसको सांप को मार दिया। The crow couple was overjoyed, जो वो जोड़ा था कौए का, was overjoyed, बहुत खुश हुआ। overjoyed means बहुत खुश होना, वह बहुत खुश हुआ। soon, जल्दी ही, soon कहते हैं जल्दी, जल्दी ही। मदर क्रो, जो वो माता कौआ थी, उसने क्या किया, laid eggs, अंडे दिए, एंड waited for them to hatch, और इंतजार करने लगी। wait means इंतजार करना, इंतजार करने लगी उनके बाहर निकलने का, यानी अंडे से बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।